यह कहानी है मेहनती चींटी की। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी अनाज के दाने उठा उठाकर अपनी बिल में जमा कर रही थी। वह सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। पास में ही एक टिड्डा एक छोटे से पौधे पर बैठा हुआ मस्ती में गा रहा था। अचानक टिड्डे की नजर चींटी पर पड़ी तो वह बोला, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ थोड़ी मौज मस्ती कर लो। चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं जरा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अगर आज यह काम छोड़ दूंगी तो सर्दियों में भूखी मर जाऊंगी। टिड्डे ने व्यंग्य कसते हुए कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम्हारे दिल में मौज मस्ती की कोई महत्ता ही नहीं है। वैसे भी अभी सर्दियां आने में बहुत समय है और कल किसने देखा है? तुम कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रही हो। चींटी ने टिड्डे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करती रही। चींटी ने कठिन मेहनत से सर्दियों के लिए काफी सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था, जबकि टिड्डा यूं ही मौज मस्ती करता रहा। समय बीता, मौसम बदला और सर्दियां आ गईं। कुछ दिन तो कट गए, पर अब भूखे रहने की नौबत आ गई। 2 दिन तो वह भूखा रहा, पर अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे मेहनती चींटी की याद आई। वह चींटी के घर की ओर चल दिया। चींटी के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और इतनी ठंड में टिड्डे को आया देखकर हैरान रह गई। वह बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, बहन, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने गर्मियां गाते बजाते हुए बिता दी। अपनी लापरवाही की वजह से सर्दियों के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया हूँ। इस पर चींटी बोली, टिट्टे भाई, तुमने हमारा मजाक तो बहुत बनाया था, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी मदद करेंगे। अंदर आओ। चींटी ने बड़े प्यार से टिड्डे को बिठाया और उसे खाने को दिया। उसने टिड्डे को ये भी समझाया, जब जो काम सबसे जरूरी हो वो पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। जैसा कि
तुम्हें अब हो रहा है। टिड्डी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भी अब अपनी चींटी दोस्तों के साथ गर्मी में खूब मेहनत करता है। वे अब साथ में खेलते भी हैं और सर्दी के मौसम के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं।